बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं कि पाया को किस तरह से क्लीन करना चाहिए, हमें इनको किस तरह से साफ़ करना चाहिए, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बनी रहे, इनकी ताकत भी बनी रहे और इनका जायका भी बना रहे। वैसे तो जो ट्रिक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये एक बहुत ही ऑथेंटिक ट्रिक है। मेरी अम्मी इसी तरीके से पाया साफ़ करती हैं। जो कुकिंग के एक्सपर्ट हैं वो इसी तरीके से पाया साफ़ करते होंगे, लेकिन जो मेरी न्यू बहनें हैं जो कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, जब आप पाए को साफ़ करें तो उनका भी ध्यान रखिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल टिप्स होंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाया किस तरह से साफ़ करना चाहिए, चाहे वो मटन का पाया हो या बड़े का पाया हो। यहाँ हम बड़े का पाया साफ़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर दिया था और अब हमने करना क्या है कि रनिंग टेप के नीचे इसको रख देना है ताकि जितने भी पाए हैं वो सारे गीले हो जाएं। बस इस तरह से हमने नल को खोल देना है। नल को हमने बंद कर दिया है, थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से पड़ा रहने देंगे ताकि साफ पानी निकल जाए। अब हमें चाहिए होगा आटा। ये मैं घर का आटा ही यूज़ कर रही हूँ जिससे हम रोटी बनाते हैं। गेहूँ का आटा है और हमने ले लिया है यहाँ बड़ा सा बर्तन और साइड पे रख दिया है। थोड़ा थोड़ा आटा लेकर इस पर रब करेंगे, इस तरह से रगड़ेंगे ताकि पाए के ऊपर जितनी भी मेल वगैरह होगी या जिस चीज़ पर इनको काटा जाता है वो लकड़ी भी इन पर चिपक जाती है, आटा रब करने से वो भी निकल आएगी। इस तरीके से अच्छी तरीके से हमने रब करना है। थोड़ा थोड़ा सा आटा लेना है और यहाँ हम साइड पे बर्तन पे रखते जाएंगे। इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि पाए में पानी नहीं होना चाहिए। पाए में पानी होगा तो आटा गीला हो जाएगा और फिर गंदगी निकल नहीं पाएगी, जैसे कि बाल वगैरह। सूखे आटे को हमने रब करना है इस तरह से। बहुत सूखा भी नहीं होना चाहिए पाया, अगर बहुत सूखा पाया होगा तो आटा चिपक नहीं पाएगा और इस तरह से मेल वगैरह अच्छे तरीके से निकल नहीं पाएगी। इसी तरीके से हमने सारे पाए पे थोड़ा थोड़ा आटा लगा के रब करेंगे। यहाँ देखें मैंने सारे पायों को अच्छी तरीके से आटे से रब कर करके साइड पे रखती गई हूँ। अब जो आटा हमारी छन्नी के अंदर है इसे हम परिंदों को डाल देंगे। बहाना नहीं है पानी के साथ, इस तरह रिस्क की बेअदबी होगी। यहाँ हमने सारा आटा इकट्ठा कर दिया है, इसे हम परिंदों को डाल देंगे। और यहाँ देखिए सारे पाए को हमने अच्छी तरीके से आटे से रब कर दिया था। अब हम करेंगे क्या, उसी छन्नी को अच्छी तरीके से हमने धो लेना है और साइड पे रख देना है इस तरह से। और एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और सारे पाए को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। नल को खोल देंगे और अब हम एक पाए के पीस को उठाएंगे और अच्छी तरीके से वॉश करेंगे पानी से। ये बहुत ही आसानी से पाए धुल जाएंगे क्योंकि हमने इस पर आटा रब किया हुआ है। इसमें कोई बाल वगैरह नहीं होगा इंशाल्लाह से। इसी तरीके से आपने पाए को धोना है। अगर हम पाए को इस तरीके से वॉश करेंगे तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहेगी, ताकत बनी रहेगी। अगर हम पाए को जलाएंगे या उबालेंगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही पुराना तरीका है पाया साफ़ करने का, बहुत ही ऑथेंटिक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। एक एक पाए के पीस को हमने उठाते जाना है और खुले पानी से हमने इनको वॉश करना है। इसके अंदर कोई भी बाल नहीं रहेगा क्योंकि हमने आटे से रब किया हुआ है। और छन्नी में रखते जाएंगे। यहाँ हमने सारे पाए को वॉश कर दिया है। बर्तन को अच्छी तरीके से धो लेंगे और दोबारा से इसी बर्तन के अंदर पाए को ट्रांसफ़र कर देंगे। नल को फिर से खोल देंगे और अच्छी तरीके से फिर से दोबारा से पाए को धोते जाएंगे। 2 मरतबा हमने अच्छी तरीके से पाए को धो लेना है, खुले पानी से धोना है। यहाँ हमने अच्छी तरीके से पाए को धो लिया है, आप देख सकते हैं। और जो पानी है इसको डिस्कार्ड कर देंगे। जिस छन्नी में हमने पाए को वॉश करके रखा हुआ था उस छन्नी को हमने रनिंग टैप के नीचे रख देना है इस तरह से और पानी गिराते जाना है।
और फिर हमने क्या करना है कि टैप को हम बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पड़ा रहने देना है ताकि पाइप के अंदर जितना पानी हो सारा निकल जाए। यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, पाइप के अंदर से सारा पानी निकल चुका है और यहाँ देखिए पाया अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। इसमें किसी किस्म का कोई बाल वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमने आटे से अच्छी तरीके से रब किया है, फिर मैंने वॉश किया है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही पुराना तरीका है पाए को साफ़ करने का। पाए साफ़ करने का जिन बातों को आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 पॉइंट है पाए गीले नहीं होने चाहिए। अगर आप गीले पाए में आटा डाल देंगे तो आटा एकदम लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। नंबर 2, ये बहुत ही ख़ास टिप है, जब आप पाए पर आटा रब करें तो बहुत ही केयरफुल रहें क्योंकि पाए में छोटी छोटी सी किटचियाँ होती हैं जो कि आपके हाथों में चुभ सकती हैं। बहुत ही हेल्पफुल 2 टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। सो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो कि पाया हमें किस तरह से साफ़ करना चाहिए। बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से मैंने आपको तरीका बताया है कि पाए को हम किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।